दोस्तों आज मैं लाई हूँ ईद स्पेशल रेशेदार शामी कबाब की असल ओरिजिनल रेसिपी। बहुत से लोग शामी कबाब का असल तरीका नहीं जानते। कबाब में दाल और गोश्त का क्या रेशो होना चाहिए, शामी कबाब में रेशा किस तरीके से बनता है, शामी कबाब को जायकेदार बनाने के लिए कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं, बगैर किसी मेहनत के बगैर किसी मशीन का यूज़ किए आसान तरीके से रेशेदार शामी कबाब कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए 2 कप चने की दाल लेकर 4 घंटे के लिए इसको भिगोएंगे। दाल इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप इसका दाना तोड़ें तो आसानी से टूटना चाहिए। दाल का पानी ड्रेन करके एक बार फिर से वॉश करने के बाद इसको कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 750 ग्राम बीफ। शामी कबाब बनाने के लिए आपने बोनलेस बीफ का यूज़ करना है। इसी रेसिपी से आप चिकन से भी शामी कबाब बना सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके पानी ड्रेन करके डालेंगे। इसमें शामिल करेंगे एक दरमियानी साइज की रफली कटिंग की हुई प्याज, 7 से 8 लहसुन के जवे भी ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 2 दालचीनी के स्टिक, 1 जावित्री का स्टिक, हाफ जायफल का पीस, 1 बादियान का फूल, 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची। ये सारे खड़े मसाले इस मिक्सचर में शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जाएंगी 7 से 8 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद एक बड़े साइज के आलू को पील करने के बाद 2 हिस्सों में काट कर डालेंगे। आलू हमने इस स्टेज पर इसमें क्यों शामिल किया है आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब इसमें 3 गिलास पानी भी शामिल करेंगे। 3 गिलास से ज़्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। पानी डालने के बाद कुकर को बंद करेंगे। विसल चलने के बाद सिर्फ 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट में ही सारी चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी। दाल इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है लेकिन दाना इसका साबुत है। गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, आप देख रहे हैं आसानी से ये टूट रहा है। गोश्त इसी तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। शामी कबाब के इस मिक्सचर में सारी चीज़ें टेंडर हो चुकी हैं लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। अब दाल को पीसने के लिए किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली ये जो घोटा होता है इससे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। दाल के मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रख के इसको कुछ देर घोटेंगे हाई फ्लेम पर। जब इसको आप इस तरह से घोटा लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बारीक भी हो जाएगा और दाल के अंदर जो नमी है, जो पानी है, वो भी खुश्क हो जाएगा। स्टेज पर बड़ी गलती की जाती है। शामी कबाब के इस मिक्सचर को उठाकर चॉपर में चॉप कर दिया जाता है जिससे बिल्कुल गोश्त का इसका रेशा ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में कंप्लेन की जाती है कि शामी कबाब हमारे रेशेदार नहीं बनते। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 3 से 4 मिनट तक दाल के इस मिक्सचर को घोटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी से बारीक हो जाता है। शामी कबाब का मिक्सचर रेडी करने के बाद अब इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये कबाब का मिक्सचर अभी आपको थोड़ा सा ढीला लग रहा होगा लेकिन इसको टाइट करने की बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी, सो आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। कबाब का मिक्सचर बाउल में डालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर फ्रिज में रखकर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक अच्छी तरह से चिल करना है। कबाब के इस मिक्सचर को बनाकर फ्रिज में रखने से सारा मॉइस्चर इसका वेपोरेट हो जाता है। कबाब के मिक्सचर में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आती है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप कबाब के इस मिक्सचर को ओवरनाइट के लिए बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद जब आप इससे कबाब बनाएंगी इंशाल्लाह कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी से इनकी बाइंडिंग आएगी। अब कबाब के इस मिक्सचर में एक बड़े साइज की प्याज चॉपर में बारीक चॉप करके डालेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही 1 मुट्ठी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद कबाब के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर एक्स्ट्रा कोई मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरू में जो हमने मसाले इसमें ऐड किए वही इनफ होंगे। कबाब के मिक्सचर रेडी करने के बाद अब इससे कबाब की शेप बनाएंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें अंडे की भी जरूरत नहीं है। शुरू में जो हमने इसमें आलू ऐड किया है उसी से इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। स्टेज पर अंडा डालने से कबाब का मिक्सचर ढीला हो जाता है, इसलिए आपने इसमें अंडा ऐड नहीं करना। यूं ही इससे कबाब की शेप बहुत ही अच्छी सी आएगी। कबाब बनाने के लिए हल्का सा हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। मैं यूं ही हाथ से कबाब की शेप बना रही हूँ। आप चाहें तो कबाब की शेप बनाने के लिए किसी भी मसाले का लिड या फिर कुकी कटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारे शामी कबाब रेडी करने के बाद आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब को फ्रीज करने के लिए किसी ट्रे या प्लेट में डालकर पहले इनको फ्रीजर में रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो किसी एयर टाइट जार में डालकर या जिप लॉक बैग में डालकर इनको स्टोर करेंगे। फ्राई करने से पहले शामी कबाब के ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। 2 अंडे बाउल में तोड़ने के बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 2 पिंच के बराबर आपने नमक इसमें डालना है। साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे। नमक मिर्चें डालने के बाद अंडों को अच्छी तरह से फेंटेंगे। दूसरी तरफ शामी कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर शामी कबाब को फ्राई करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद अच्छी तरह से अंडे को आपने इसके ऊपर से छाड़ कर फिर आपने फ्राइंग के लिए इसको डालना है।
क्योंकि शामी कबाब में सारी चीज़ें पकी हुई हैं, दाल भी इसमें पकी हुई है, इसके अलावा गोश्त भी अच्छी तरह से इसमें टेंडर हो चुका है। जस्ट हमने सिर्फ कलर देने के लिए इन कबाब को फ्राई करना है। मैं यहाँ पर शामी कबाब को पैन में शैलो फ्राई कर रही हूँ। कबाब को आप थोड़ा सा ऑयल डालकर तवे पर भी बगैर अंडे के फ्राई कर सकते हैं। पलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने कबाब को फ्राई करना है। इंशाल्लाह ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, बहुत ही अच्छी सी इनकी बाइंडिंग होगी। बगैर अंडे की भी आप ये शामी कबाब बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ईद भी आने वाली है, ईद में मेहमानों को सर्व करने के लिए शामी कबाब बनाकर मैंने तो स्टोर कर लिए हैं। आपने किए या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ईद पर ये मज़ेदार शामी कबाब आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शामी कबाब आपसे कितने टेस्टी बने। हाँ, पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर कौन सी सिटी, कौन से कंट्री में, कौन से टाइम में आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।